ये जो सामने आप ये देख रहे हैं पानी, ये कहा जाता है कि ये गोमती उद्गम स्थल है। यह स्थान पीलीभीत जिले में पूरनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। एक गांव या कस्बा टाइप की एक जगह है, माधव टांडा, पूरनपुर से 4-5 किलोमीटर आगे वहीं पर ये जगह है, वहाँ से थोड़ा अंदर। और यहाँ पर जो जिस प्रकार से इनका प्रचार हो रहा था वो सब हम देखने आए। तो यहाँ पर वही 20-25 साल पुराना एक तालाब दिखा और उसमें ढेर सारे कछुए दिखे। इसके अलावा जो ये कुछ पुल जैसी चीज़ें और जो स्टेयर्स दिख रही हैं, ये हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिली। हाँ, कुछ मंदिरों का रंग रोगन खूब हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं पुराने, वो ये बताते हैं कि कभी पहले 40-50 साल पहले कभी ये नदी थी, इसमें धारा जो है वो प्रवाहित हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो है धारा धीरे धीरे सूखते पहले नाला बनी और एक तालाब मात्र बन के रह गई है। यहाँ का प्रवाह जो है वो समाप्त हो गया है। तो लेकिन जब अभी पिछले कुछ 8-10 सालों में राजनीति ने करवट बदली और नई सरकारें आई, सत्ता में नई सरकार आई, नई लोगों की सरकारें आई, तो उन्होंने राजनीति को विकास के स्थान पर धर्म से जोड़ दिया और जन समुदाय का पूरा ध्यान जो था वो धर्म पर केंद्रित कर दिया कि लोग तमाम सारे मुद्दों को भूलकर धर्म पर अपना उनके विचार जो हैं वो केंद्रित रहें। तो यहाँ पर हालांकि लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं स्टेयर्स पर और कछुओं को दाना खिलाते हैं। तो यही हमारा जीवन हो गया है कि कछुओं को दाना खिलाना। तो यहाँ पर हालांकि बहुत सारे अब मंदिर बन गए हैं, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, नए सारे मंदिर और ढेर सारी मठियाँ बना दी गई हैं, यज्ञशाला जो है वो बनाई गई है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का विवाह घर है। यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग आकर मतलब विवाह वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा ये तमाम सारे मंदिर हैं, कोई शिव का मंदिर है, कोई किसी का मंदिर है, और छोटी छोटी समाधियां हैं जो छोटी छोटी दिख रहे हैं, समाधि स्थल। ये सब समाधि हैं कि जो भी यहाँ के पुजारी या तमाम सारे पुराने लोग जो रहे होंगे उनकी समाधियां हैं। तो तमाम सारे लोग आकर इन समाधियों की पूजा भी यहाँ पर करते हैं और मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर आकर। तो लेकिन यहाँ पर आकर हम लोगों को जो सबसे ख़राब चीज़ ये लगी कि पिछले कुछ 4-6 सालों में राजनीतिज्ञों द्वारा, फिल्म अभिनेताओं द्वारा, समाज के ठेकेदारों द्वारा जिस प्रकार से इस स्थान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई, इसको भव्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, वो भव्यता तो छोड़िए, यहाँ पर आस्था का अंश मात्र भी नहीं दिखा, सिर्फ अंधविश्वास जरूर दिखे। आस्था और अंधविश्वास का अंतर मैं इस बात से कह रहा हूँ, जहाँ पर आस्था होती है वहाँ समर्पण होता है, स्वच्छता होती है। लेकिन यहाँ पर अंधविश्वास के ही चलते लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे लोगों को कोई मतलब मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही सारे लोग अगर अच्छे से होकर और लोगों के साथ आकर, एक साथ आकर इसके सौंदर्यीकरण पे बात करें, यहाँ पर पेड़ पौधे खूब ढेर सारे लगें और नदियों को जोड़ा जाए। मुझे लग रहा करोड़ों रुपए का बजट इस स्थान पर खर्च हुआ पिछले 2-4-6 सालों में। लंबी चौड़ी बातें हुई, अभिनेताओं ने, हमारे पड़ोस के एक बड़े अभिनेता माने जाते हैं, उन्होंने यात्राएं की, लोगों को लेकर आए, बड़ी टोंटलेबाजी की, लेकिन एटलीस्ट इसमें हुआ कुछ भी नहीं। बस यही है कि लोग आते हैं, कछुओं को दाना खिलाते हैं और तमाम सारी जो समाधि में देखिए जहाँ पर ये भंडारा चल रहा है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई भंडारा चलता रहता है, रोज़ कोई भंडारा चलता रहता है। और ये भंडारा जिस पर ये पत्तलों पर ये सब खा रहे हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हैं। किसी में इतना सेंस नहीं है कि इन पत्तलों को उठाकर एक जगह पर रखा जाए, उसको मिट्टी में दबाया जाए या जलाया जाए या जो भी। तो ये सब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उठाकर एक जगह पे फेंक दी जाती हैं और फिर हवा के साथ साथ वो चारों तरफ फैलती रहती हैं। वही सारी चीज़ें उठ के उस नदी में भी, या जिसको नदी कहा जा रहा है, जो तालाब हमें भी दिख रहा था, उसमें ये सब जाती हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा यहाँ की यात्रा मुझे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर गीत गा रही हैं और ये कुछ लोग गीत गा रहे हैं। सुनिए और आनंद लीजिए।